तो अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 18, ठीक है। तो और इसके आगे दो और एग्जांपल जो सक्सेसिव डिस्काउंट्स पे, तो वो एक मैं समझा दूंगा ताकि तुमको थोड़ा आसान हो। सक्सेसिव डिस्काउंट एक थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, तो शायद उसमें थोड़ा सा समझाना पड़े मेरे को, तो वो मैं समझा दूंगा एक एग्जांपल, ठीक है। तो अभी पहले एग्जांपल 18 देखते हैं हम लोग। ये अभी मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, तो शायद थोड़ा सा टाइम लगे बनाने में। अ डीलर अलाउज हिज कस्टमर्स अ डिस्काउंट ऑफ 25% and still gains 25% if an article costs rupees 1440 to the dealer. Find its selling price, its market price. तो पहले तो जैसे मैं बताया हूँ, जो जो दिया है ना उसको लिख लेना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं गिवन क्या दिया है। सी पी इज़ इक्वल टू दिया है ₹1440, ठीक है। एंड स्टिल गेन्स 25% दिया है ना, डिस्काउंट 25% दिया है, तो डिस्काउंट भी लिख लो। डिस्काउंट इज इक्वल टू 25%, सॉरी 25% दिया है, और प्रॉफिट परसेंट भी दिया है 25%। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 25%, ठीक है। तो अब हम लोग फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस निकालना है। तो हम लोग के पास प्रॉफिट परसेंट है, हम लोग के पास सीपी है, हम लोग एसपी निकाल सकते हैं क्या? ट्राई करते हैं। लेट द एसपी बी एक्स, ठीक है। सेलिंग प्राइस को हम लोग एक्स मान लिए। इफ़ एन आर्टिकल कॉस्ट, हम लोग के पास प्रॉफिट परसेंट और सेलिंग प्राइस दोनों है। तो एक चीज़ अगर तुमको सोचने में बन रहा है तुमको ये चीज़ कि प्रॉफिट परसेंट सीपी पे ही तो लगता है। सीपी पे हम लोग को जो सीपी है उस पर हम लोग को 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ये चीज़ समझ में आ रहा है? मतलब कॉस्ट प्राइस इतना था और उसको जब हम लोग बेचे जिस भी सेलिंग प्राइस पे, तो हम लोग को 25% का प्रॉफिट हुआ। तो अभी मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ये चीज़ अच्छे से देखना और बोलना कि समझ में आया कि नहीं। एक्स is equal to selling price is equal to cost price plus 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस, मतलब 1440। ये स्टेटमेंट समझ आया? अरे तुमको आ रहा होगा आसानी से समझ में, लेकिन फिर भी क्योंकि ये सब हम लोग बहुत पहले बहुत सारे क्वेश्चन में कर चुके। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1440 प्लस 25/100 इंटू 1440। 25 से 4 बार में, 4 से 3 बार में 12, 2 और 4 से 360। तो डिसएम्प्लॉयज एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6, 4, 6, 10, 5, 3, 8, 1800 रुपीज़। तो हम लोग को एस पी पता चल गया है ना, हैंस एस पी इज इक्वल टू हो गया ₹1800। तो हम लोग एक आंसर तो निकाल लिया, इट्स सेलिंग प्राइस। बढ़िया, एक क्वेश्चन एक बन गया। अब हम लोग को निकालना है मार्क्ड प्राइस। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा, तुमको भी नहीं मेरे को भी थोड़ा देखने दो। इट्स मार्क प्राइस, तो सेलिंग प्राइस पता चल गया हम लोग को, कॉस्ट प्राइस पता है हम लोग को, मार्क प्राइस निकालना है, डिस्काउंट पता है। मार्क, हम लोग डिस्काउंट किस चीज़ पे लगाते हैं, मार्क प्राइस पे लगाते हैं कि नहीं, इतना बताओ, लगाते हैं ना। तो अब हम लोग मार्क प्राइस को एक्स मानते हैं, ठीक है। लेट द एम पी बी एक्स, ये अलग हो गया। तो मार्क प्राइस भी एक्स, हम लोग को डिस्काउंट भी 25% लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक चीज़ तो जानते हैं ना कि देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ जानते थे सेलिंग प्राइस निकालने में कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस रिलेटेड रहता है, तो उसी से हम लोग मिला के निकाल लिए। ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा। अब मार्क प्राइस किससे रिलेटेड होता है, मार्क प्राइस कहीं से भी कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड होता है नहीं ना, तो कॉस्ट प्राइस तो भूल ही जाओ। अब हम लोग सेलिंग प्राइस पे ही सोचेंगे। इसी तरह से तुमको एग्जाम में सोचना धड़ाधड़ बनेगा, बस पहली बार इसलिए आराम से बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके तो तुरंत बनेगा, तुमको क्वेश्चन ही जब बनाओगे तभी समझ में आ जाएगी चीज़ कितना जल्दी बनेगा। तो हम लोग मार्क प्राइस को एक्स मान लिए। अब जो हम लोग डिस्काउंट लगाएंगे वो मार्क प्राइस पे लगाएंगे, और जितना हमें बेचेंगे डिस्काउंट लगाने के बाद वो एस पी होता था। ये चीज़ हम लोग यहाँ पहले पढ़े थे, याद है, एस पी इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, पढ़े थे ना। तो मार्क प्राइस एक्स मान लिए। तो मार्क प्राइस में अगर 25% मार्क प्राइस का घटा देंगे
25% ऑफ एक्स, ये चीज़ क्या है? यही तो है डिस्काउंट। 25% ऑफ मार्क प्राइस, समझ में आया? समझ में आया? सॉरी, तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए। इज इक्वल टू एस पी होगा। समझ में आया? खुला दिमाग। बस ये थोड़ा नया था क्योंकि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस रिलेटेड था, यहाँ पे सी पी और एस पी रिलेटेड था, तो सी पी से सोचे क्या किया जाए। यहाँ पे मार्क प्राइस रिलेटेड है एस पी से, तो ये चीज़ सोचे। तो वो क्वेश्चन बनाते बनाते समझ में आने लगे। तो एक्स माइनस 25/100 एक्स इज इक्वल टू एस पी कितना है? 1800। दिस एम्प्लॉयज 4, तो हाँ, तो 3/4 एक्स इज इक्वल टू 1800। दिस एम्प्लॉयज एक्स इज इक्वल टू 1800 इंटू 4/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 600 इज इक्वल टू ₹2400। तो मार्क प्राइस क्या निकल गया? हेंस एम पी इज इक्वल टू 2400 रुपीज़। रुपीज़ यहाँ लिख देना आंसर। एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। बना क्वेश्चन। अब एक सेकेंड रुको, तो समझ में कितना आसानी से बना। एक बार और देख लेते हैं चीज़, ठीक है, ताकि तुमको थोड़ा क्लियर हो जाए। हम लोग को डीलर अलाउज इस कस्टमर्स अ डिस्काउंट ऑफ 25% एंड स्टिल गेन्स 25% इफ़ एन आर्टिकल कॉस्ट ₹1440 टू द डीलर फाइंड इट सेलिंग प्राइस। तो हम लोग को जो पहले तो दिया हुआ था वो सब लिख लिया, सी पी इतना हो गया, डिस्काउंट इतना हो गया, प्रॉफिट परसेंट इतना हो गया। हम लोग को पहले क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को एक्स तो मानेंगे, इतना होता है। 100 नहीं मानना है, ये सब चीज़ मैं पहले बता चुका, क्यों नहीं मानना है सब जानती हो तुम, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस सी पी से रिलेटेड होगा, एम पी से भी रिलेटेड होगा, लेकिन एम पी हम लोग ऐसा है ही नहीं, तो एम पी छोड़ ही दो, एस पी एक्स मान लिए। अब हम लोग एक चीज़ यहाँ से क्या जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंट 25% हो रहा है, तो सी पी पे ही ना 25% एक्स्ट्रा हम लोग प्राइस बढ़ा रहे होंगे, तब हम लोग को सेलिंग प्राइस में 25% का प्रॉफिट हो रहा होगा। तो एक्स इज इक्वल टू 1440 सेलिंग कॉस्ट प्राइस प्लस 25% ऑफ इतना इज इक्वल टू प्रॉफिट, मतलब इज इक्वल टू एस पी हो गया। तो यही चीज़ ना था प्रॉफिट, ये चीज़ प्रॉफिट था, समझ में आ ही रहा होगा। तो इज इक्वल टू प्रॉफिट, तो एक्स इज इक्वल टू 1800 हो गया, हेंस एस पी इज इक्वल टू 1800, ठीक है। लेट एम पी बी एक्स। फिर हम लोग मार्क प्राइस अब हम लोग को निकालना था। इफ़ एन आर्टिकल कॉस्ट इतना फाइंड मार्क प्राइस, मार्क प्राइस निकालना था। अब मार्क प्राइस कहीं से भी कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड नहीं होता है, उससे रिलेटेड कोई फार्मूला है नहीं ना, तो मैं यहाँ पहले ही बोला था, याद है, डोंट रिलेट सी पी विथ एम पी, वही चीज़ है। तो लेट दी एम पी बी एक्स। तो अब हम लोग क्या जानते हैं कि सेलिंग प्राइस जो होता है, मार्क प्राइस जो होता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे लगाया जाता है, और डिस्काउंट लगाने के बाद मार्क्ड प्राइस क्या बन जाता है? सेलिंग प्राइस। समझ में आया चीज़? तो वही कि मार्क प्राइस इतना मान लिया, डिस्काउंट भी 25% था, तो मार्क प्राइस में 25% घटा दिए, तो एस पी हो गया इज इक्वल टू इतना, इज इक्वल टू 2400, तो हो गया सॉल्व। अब सक्सेसिव डिस्काउंट वाला क्वेश्चन एक देख लेंगे।